तो कहानी के स्टार्ट में हम एक असासिन को देखते हैं जो कि शायद किसी को मारने के लिए वहाँ पर आया था और उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है कि उसके पीछे अकीरा द साइलेंट असासिन होता है और फिर आगे अकीरा उस असासिन से लड़कर उसे हरा देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर अकीरा एक आदमी को मारने के लिए उसके रूम में जाता है और वह अपनी तलवार को उठाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ क्लास के स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि उसको काफ़ी कम लोगों ने देखा है और वे लोग अकीरा के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनकी ही क्लास का स्टूडेंट था। और वे दोनों अकीरा के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि उनकी क्लास में एक ब्लैक कलर का पोर्टल खुलने लगता है। अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल की मदद से वहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न में से पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह क्लासरूम एक दूसरी जगह में बदलने लगता है। अब वे लोग अपने आप को एक महल में पाते हैं जहाँ पर वे लोग एक राजा और राजकुमारी को देखते हैं, जहाँ पर राजा उनसे बोलता है कि आपका हमारे मोरिगान राज्य में स्वागत है और ये राज्य ह्यूमन कॉन्टिनेंट में है और हम चाहते हैं कि आप हमारी डीमन से रक्षा करें। आप में से एक हमारे राज्य का हीरो बनेगा। और वह उन लोगों को एक बॉल पे हाथ रख स्टेटस बोलने का बोलता है। इससे उन लोगों की पावर का पता चलेगा। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट आगे बढ़ अपना हाथ गोले पर रखकर स्टेटस बोलते हैं, जिस वजह से उनके सामने एक बोर्ड खुल जाता है। उस बोर्ड पर उनके बारे में सब लिखा था। अब उन स्टूडेंट्स में से कोई हीलर बनता है और कोई डिस्पेल मैजिक, और सबको अलग अलग पावर और अलग अलग स्किल मिलती है। अब हम सुकासा नाम के लड़के को देखते हैं जो कि उस बॉल पर हाथ रखता है और हम देखते हैं कि सुकासा यहाँ का हीरो था, जिस पर वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारी अटैक पावर 500 से ज़्यादा है। आमतौर पर लोगों की पावर 500 से कम होती है। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जिसको इन लोगों पे शक था और फिर हमें अकीरा की एक सीक्रेट स्किल का पता चलता है जिसमें अकीरा कॉन्शियल प्रेजेंस बोलकर गायब हो सकता था। अब इस वजह से अकीरा अपना स्टेटस चेक नहीं करवाता और वे लोग उन स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने को बोलते हैं। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि अपने रूम की ओर बढ़ रहा होता है, पर अकीरा एक बार नोटिस करता है कि वह लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। तभी हम अकीरा के पीछे एक सिपाही को देखते हैं। अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा राजा और राजकुमारी की बात सुनने के लिए वहाँ पर आया होता है और आगे अकीरा अपने गायब होने वाली स्किल का यूज़ कर राजा को मारने की ओर बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि अकीरा उसे जाने देता है। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होते हैं। अब सुकासा उनसे वहाँ पर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर डीमन लॉर्ड को हराएं और राजा की रिक्वेस्ट को पूरा करें, जिस पर वे लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जो बोलता है कि शायद से इन लोगों को राजा रानी के प्लान के बारे में नहीं पता। और अब अगले सीन में हम एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका कमांडर उन लोगों से बोलता है कि मैं इस सेना का नाइट कमांडर सरान हूँ और मैं आप लोगों को डीमन से लड़ने और अंडरग्राउंड के बारे में बताऊंगा। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि एक पार्क में आया होता है और तभी वहाँ पर नाइट कमांडर सरान आ जाता है और वह अकीरा को देखकर बोलता है कि तो तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी। और अब अकीरा काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है और वह सोचता है कि आखिर ये मुझे कैसे दे सकता है कहीं मेरा कॉन्शियल प्रेजेंस, जिस पर सरान उससे बोलता है कि तुम्हारा कॉन्शियल प्रेजेंस बिल्कुल ठीक है, असल में मेरी आंखें किसी भी मैजिक को देख सकती हैं। अब अकीरा उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर सरान उससे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया, असल में मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ और मैं भी राजा रानी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और आगे सरान बोलता है कि तो तुम्हें आर्चीवस में जाना है, पर वहाँ पर कोई भी काम की किताब नहीं है। और आगे सरान पूछता है कि तुम्हारी स्किल कॉन्शियल प्रेजेंस की लेवल कितनी है, जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि मैक्स, मेरी इस स्किल की लेवल मैक्स है पर मेरी बाकी स्किल लेवल 1 पर है। और आगे अकीरा उससे बोलता है कि मुझे अभी अपनी दुनिया में वापस जाना है क्योंकि असल दुनिया में मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, जिस पर सरान उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तुम्हें अपने आप को एक पावरफुल असासिन बनाना होगा
जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या तुम मेरे साथ देना चाहोगे? जिस पर अकीरा उसकी बात मान जाता है और वे लोग एक साथ काम करने लगते हैं। और अब सरान अकीरा से बताता है कि इस दुनिया में काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि डीमन कॉन्टिनेंट, एल्फ कॉन्टिनेंट और भी बाकी सारे कॉन्टिनेंट क्रिएचर से भरे हुए हैं। और इसके साथ साथ सरान अकीरा को ट्रेन भी कर रहा होता है और बाकी के स्टूडेंट भी अपनी पावर को काफ़ी अच्छी तरह से मास्टर कर रहे होते हैं। और अब अगले सीन में सरान एक ग्लास नाम के वाइस कमांडर से बात कर रहा होता है और वे लोग अकीरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर अकीरा आने लगता है, जिसे देखकर गिलास वहाँ से चला जाता है। और अब अकीरा सरान से मिलता है और वह उसके सामने एक किताब को रखता है, जिस पर सरान बोलता है कि इस किताब को मैंने ही लिखा है और मैंने इसे आर्चीवर में कुकिंग बुक के नाम से छुपाया था। मुझे पता था तुम्हें यह बुक मिल जाएगी। इस बुक में तख्ता पलट के बारे में बातें लिखी हैं। असल में सारा राज खुल चुका है और वे लोग अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो तुम उसे सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हो। और आगे अकीरा बोलता है कि मैं जब उस रात राजा के रूम में गया था, उसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। तुम चाहो तो मैं उसे मार सकता हूँ। जिस पर सरान उससे बोलता है कि अकीरा, तुम एक असासिन हो। क्या तुम्हारी फैमिली ये चाहती है कि तुम किसी को मार के असासिन बनो? एक रियल असासिन कभी किसी को नहीं मारेगा और ना ही वो एक खूनी बनेगा। और ये सब बिल्कुल ठीक है और हमें सही समय का वेट करना चाहिए। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकीरा एक अजीब सी लड़की को नोटिस करता है। अब अकीरा अपनी स्किल का यूज़ कर उस लड़की के पीछे जाकर उससे पूछता है कि तुम हम लोगों को ऐसे क्यों घूर रही हो? जिस पर वह लड़की अकीरा से बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो तुम लोगों को इस दुनिया में बुलाने के लिए उन लोगों को क्या कीमत देनी पड़ी? मुझे लगता है हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे। और ये बोलकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह स्टूडेंट जमीन के नीचे डीमन से लड़ने आए थे और वहाँ पर काफ़ी सारे डीमन होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन सबके बीच एक बहुत बड़ा डीमन होता है। अब अकीरा उस डीमन को देख उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और वह वहाँ पर पिलर की मदद से उस डीमन के ऊपर चढ़ जाता है और वह अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि डीमन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, जिस वजह से अकीरा की स्वॉर्ड टूट जाती है और वह डीमन अकीरा को पीछे धकेल देता है। और इस डीमन को देखकर सुकासा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब सुकासा की ऐसी हालत देख अकीरा वहाँ पर एक लड़की जिसकी स्किल मेगा डिस्पेल होती है उसे वहाँ पर बुलाता है। असल में मेगा डिस्पेल की मदद से हम किसी भी क्रिएचर पर हुए कर्ज को हटा सकते हैं। अब अकीरा सरान से बोलता है कि वह उस पावर का यूज़ करे, जिस पर हम देखते हैं कि सरान अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है और फिर सरान अपनी स्वॉर्ड का यूज़ कर उस डीमन पर एक मैजिक अटैक मारता है। और अब हम लोग अकीरा को देखते हैं, जो बोलता है कि शैडो मैजिक। और अब अकीरा के ऐसे बोलते ही अकीरा के नीचे एक ब्लैक कलर का पोर्टल खुलता है। उस ब्लैक कलर के पोर्टल में से कुछ वाइप निकलती हैं और वे वाइप उस डीमन को पकड़ लेती है। और अब हम देखते हैं कि वह वाइप डीमन के शरीर में घुस गई होती है और वह उसे एक पोर्टल के अंदर ले जाने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि उस मैजिक की वजह से उस डीमन का सर कटकर एक पोर्टल में गिर गया होता है। और अब हम लोग अकीरा को देखते हैं, जो कि अपने शैडो मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर सरान उसे हिम्मत देता है, जिस वजह से अकीरा अपने शैडो मैजिक पर काबू पा लेता है। और हम देखते हैं कि वह पोर्टल धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं, जो उस मैजिक की वजह से काफ़ी थक गया होता है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकीरा सरान से बातें कर रहा होता है, जिस पर सरान अकीरा को एक कटाना देता है और वह उससे बोलता है कि अकीरा, ये पहले हीरो की कटाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो। और आगे सरान बोलता है कि इस कटाना पर कुछ लिखा है, पर मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा। अब अकीरा उस स्वॉर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा होता है कि ये तलवार तुम्हारे ज़रूरत के वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, मेरे उत्तराधिकारी। अब हम लोग राजकुमारी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे एक क्रिस्टल से कह रही होती है कि उठो और उस इंसान का रूप ले लो। पर जब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर अकीरा आकर उस क्रिस्टल को काट देता है
और रानी उससे बोलती है कि किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं आते। जिस पर अकीरा बोलता है कि लोगों को कंट्रोल में करने वाली चुड़ैल कभी भी एक लड़की नहीं होती। और अब अकीरा वहाँ से वे क्रिस्टल का टुकड़ा ले वहाँ से चला जाता है। पर आगे हम देखते हैं कि रानी दूसरे क्रिस्टल पर जादू करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे मैजिक क्रिस्टल थे। और अब अगले सीन में अकीरा सरान से मिलता है और अकीरा उसको क्रिस्टल के बारे में पूछता है, जिस पर सरान बोलता है कि राजकुमारी तुम्हारे दोस्तों पर कर्ज का यूज़ कर उनको अपने काबू में कर रही है, पर वह तुम्हें काबू में नहीं करेगी क्योंकि तुमने अपना स्टेटस नहीं दिखाया और ना ही वह कभी किसी हीरो को काबू में कर सकती है। और आगे सरान अकीरा से बोलता है कि आज रात तुम महल में मत सोना क्योंकि रानी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, जिस वजह से मुझे लगता है रानी तुम्हें मारने का ऑर्डर दे सकती है। और अब हम लोग सुबह को अकीरा को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर सोया होता है। तभी उसे महल की ओर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और अकीरा चेक करने के लिए वहां पर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अकीरा को देखकर सुकासा उससे बोलता है कि अकीरा तुम कहाँ थे। और सुकासा की ये बात सुन अकीरा मन में बोलता है सुकासा मुझसे नॉर्मली बात कर रहा है, इसका मतलब सुकासा राजकुमारी के कंट्रोल में नहीं है। अब अकीरा सुकासा से भीड़ के बारे में पूछता है, जिस पर सुकासा बोलता है कि असल में ये सब सरान के बारे में है। और ये सब सुन अकीरा आगे की ओर बढ़ता है और वह देखता है कि सरान की लाश अकीरा के सामने पड़ी होती है, जिसे देखकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर अकीरा सरान के पास बैठकर उसे उठने को बोलता है और वहाँ पे खड़े हुए लोग बोलते हैं कि अकीरा अपना नाटक बंद करो, हमें पता है कि तुमने सरान को मारा है क्योंकि सरान के पास जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारी ही स्वॉर्ड है और तुम कई दिनों से भी नहीं रहे। जिस पर सरान उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने खुद देखा था मेरी स्वॉर्ड उस टेम्पल में टूट गई थी। और सुकासा भी अकीरा की तरफ से बोलता है, पर हम देखते हैं कि किंग अकीरा को मारने का ऑर्डर दे देता है। और अब अकीरा समझ जाता है कि ये सब राजकुमारी का ही प्लान था। और अब अकीरा उन लोगों से बचने के लिए अपनी स्किल कॉन्सियल प्रेजेंस का यूज़ करता है। और अब अकीरा वहाँ से गायब हो वाइस कमांडर गिलास के पास जाता है, जिस पर गिलास उससे बोलता है कि सरान को जिन लोगों ने मारा वे लोग किंग के ही आदमी थे और वे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और आगे गिलास अकीरा से बोलता है कि कमांडर सरान के रूम में सफ़र का सामान है और उसका यूज़ कर अकीरा यहाँ से दूर भाग जाओ। अब हम अकीरा को देखते हैं जो कि उस महल से चला जाता है और वे एक जगह जिसका नाम दी ग्रेट लेबिरिंथ में छुपने के लिए चला जाता है। और अब अकीरा को सरान की बात याद आती है, जिसमें सरान अकीरा से बोलता है कि अकीरा तुम डीमन को मारते हुए 100 लेवल तक पहुंच सकते हो और 100 लेवल पर तुम्हें एक स्पेशल स्किल मिलेगी और डीमन को हराने के बाद तुम्हें वहां पर बॉस का गेट मिलेगा। अगर तुम एक बार बॉस के गेट में चले गए तो जब तक तुम में से एक ना मर जाए जब तक वह गेट दोबारा नहीं खुलेगा। अब हम अकीरा को देखते हैं जो कि बॉस से लड़ने के लिए उस गेट में चला जाता है। वह बॉस काफ़ी पावरफुल था और अकीरा उससे बचने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि उस बॉस का अटैक अकीरा को लग जाता है और अब वह बॉस अकीरा पर काफ़ी सारे अटैक करता है, जिस वजह से अकीरा काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और अब अकीरा बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा पाऊँगा और ना ही मैं सरान का बदला ले पाऊँगा। और फिर अकीरा अपनी पावर का पूरा यूज़ करता है और वह अपने शैडो मैजिक की वजह से उस बॉस को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि अकीरा अपने मैजिक की वजह से उस बॉस को मार डालता है। उस बॉस के मरते ही अकीरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से वह ऑटोमेटिकली हील होने लगता है और अकीरा का माना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और अब हम लोग महल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुकासा सबसे बोलता है कि मुझे लगता है हम लोगों को अकीरा को ढूंढने के लिए जाना होगा और हमें डीमन लॉर्ड को भी हराना पड़ेगा। पर वे लोग सुकासा को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें राजा का वेट करना चाहिए, जिस पर सुकासा बोलता है कि वाइस कमांडर गिलेस की बात बिल्कुल ठीक थी, ये सब लोग उस कर्ज के काबू में हैं। पर तभी सुकासा का दोस्त क्योसुके सुकासा के साथ जाने को बोलता है और अब सुकासा के बाकी दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वह लोग
सुकासा के साथ बाहर आ जाते हैं, जिस पर सुकासा उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को कर्स के बारे में पता है। जिस पर डिस्पेल मेगा वाली लड़की सुकासा से बोलती है कि मैं एक डिस्पेल मेगा हूँ और मैं देख सकती हूँ हम लोग कर्स से बाहर हैं। और अब आगे क्योसुके बोलता है कि मैंने एक रूम में कुछ क्रिस्टल देखे थे और मैंने उन क्रिस्टल को तोड़ दिया था। और अब वे लोग अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और अब क्योसुके अकीरा के बारे में सोचता है, जिसमें वे एक पास्ट की बात को याद करता है कि अकीरा उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट में मिला था। और क्योसुके को वहाँ पर देख अकीरा उससे बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को ना बताओ, क्योंकि इस बारे में मेरी बहन या मेरी फैमिली को भी नहीं पता। और क्योसुके और अकीरा की छोटी बहनें आपस में काफ़ी अच्छी दोस्त थीं। और अब हम लोग आगे अकीरा को देखते हैं, जो अभी अभी होश में आया होता है और वे ये देखकर हैरान था कि वह ऑटोमेटिकली हीरो हो चुका है। और अब अकीरा अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिसमें उसकी एचपी लगभग पूरी हो चुकी थी और उसका शैडो स्किल भी 2 लेवल बढ़ चुका था। और अब अकीरा उस महल में आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहां पर उसे एक ब्लैक स्लाइम मिलती है और अकीरा उसको देखकर उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस स्लाइम में से एक लड़की निकलती है और ये लड़की एक एल्फ होती है। अब अकीरा अपनी दूसरी स्किल का यूज़ करता है, जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ आई होता है। और अकीरा इस स्किल की मदद से किसी के बारे में उसके नाम और पावर के बारे में जान सकता है, पर अकीरा इस स्किल का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। पर जब भी हम देखते हैं कि वह एल्फ लड़की होश में आ जाती है और वह अकीरा को देखकर बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि तुम दी ग्रेट लिबिरिंथ में हो। और अब अकीरा आगे सोचता है कि शायद से ये लड़की भी वर्ल्ड ऑफ आइस का यूज़ कर सकती है और इसकी एचपी 2% पर है। पर जब भी हम देखते हैं कि वह लड़की अकीरा की गोद में बेहोश हो जाती है। अब वह लड़की जब होश में आती है, वह अपने आप को एक कंबल में पाती है और अब अकीरा उसको होश में देख उसको खाने को देता है और वह लड़की बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है। और फिर अकीरा अपनी डिटेक्ट डेंजर स्किल का यूज़ कर सो जाता है। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर वह लड़की अपना नाम अकीरा से बताती है और इस लड़की का नाम अमेलिया होता है। और अमेलिया डीमन से लड़ने में अकीरा का साथ दे रही होती है। और अब अमेलिया और अकीरा बॉस के रूम में जाते हैं, जहां पर वे एक ड्रैगन को देखते हैं, जिसे देखकर अकीरा अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस स्किल का यूज़ करता है। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन अकीरा के मैना को डिटेक्ट कर उस पर अटैक कर देता है। और अब हम लोग अमेलिया के स्किल को देखते हैं, जिसमें वह एक ग्रेविटी अटैक करती है और वह इस ग्रेविटी अटैक से ड्रैगन पर काफ़ी ज़ोरदार अटैक करती है। और अब ड्रैगन के कमज़ोर होते ही अकीरा अपनी एक पावर का यूज़ करता है और अकीरा की इस पावर को देख अमेलिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। और अब अगले सीन में अकीरा उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ उसकी आँख में अपनी तलवार मारता है, जिस वजह से वह ड्रैगन हार और ज़मीन पर गिर जाता है। और अब अमेलिया अकीरा से उसकी पावर के बारे में पूछती है, जिस पर अकीरा बोलता है कि मैंने बस अपने माना को उल्टा करा और उसे एक प्रोजेक्ट की तरह यूज़ करा। अकीरा ऐसा बोलता ही है कि हम देखते हैं वह ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगता है और वह ड्रैगन एक नीली बिल्ली में बदल जाता है। और ये देखकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, जिस पर अमेलिया उससे बोलती है कि मुझे लगा ही था ये एक रियल ड्रैगन नहीं है, क्योंकि रियल ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसे तुम एक प्रकार का शेप शिफ्टर बोल सकते हो। जिस पर वह बिल्ली बोलती है कि मुझे डीमन लॉर्ड ने यहाँ पर भेजा है। पर अकीरा उस बिल्ली को बोलता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा शौक था। अब अकीरा उससे बोलता है कि तुम थोड़ा अपने आप को काबू में रखो, मैं तुम्हें जब चाहे जब मार सकता हूँ। जिस पर वह बिल्ली उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन लॉर्ड का संदेश देने आई हूँ। जिसमें वह अकीरा से बोलती है कि डीमन लॉर्ड ने कहा है वोल्केनो पर आओ, हमारे डीमन कॉन्टिनेंट पर। और अब वह बिल्ली अकीरा से बोलती है चलो अब तुम जल्दी करो और मुझे मार डालो। जिस पर अकीरा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम एक प्यारी बिल्ली हो। जिस पर वह बिल्ली बोलती है कि पर मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अब अकीरा की ये बात सुन अमेलिया उससे बोलती है कि अगर अकीरा तुम इस बिल्ली को नहीं मारोगे तो ये रूम का दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जिस पर अकीरा अमेलिया से बोलता है कि
क्या कोई दूसरा रास्ता है? और अमेलिया उसे बताती है कि दूसरा रास्ता तो है, पर उसमें तुम्हें इस डीमन के साथ एक होना होगा और तुम्हारी सोल आपस में जुड़ जाएगी। पर ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसमें तुम दोनों ही मर सकते हो, और या फिर अगर ये फेल हो गया तो तुम में से एक पक्का मरेगा। पर अकीरा ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और वह उस डीमन के पास जाकर बैठ जाता है और वह अमेलिया से पूछता है कि तो बताओ आगे क्या करना है। तुम इस डीमन को पहले एक नाम दो, जिस पर अकीरा उसे नाइट नाम देता है। और आगे अमेलिया बोलती है कि उसके हाथ पर हाथ रखो और अपने माना को उसके अंदर फील करो। अब अकीरा ऐसा ही करता है और अब हम लोग आगे का सीन देखते हैं, जिसमें अकीरा उस बिल्ली के मन में पहुंच गया होता है, जहां पर वह बिल्ली एक डीमन की तरह डिस्ट्रक्शन कर रही होती है। और अकीरा उस बिल्ली को ये सब करता हुआ देख रुकने को बोलता है, पर वह बिल्ली अकीरा पर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से अकीरा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और आगे वह बिल्ली अकीरा से बोलती है कि मुझे मार दो वरना तुम भी मारे जाओगे। और ये बोलकर वह अकीरा पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि चोट का असर अकीरा को रियल लाइफ में भी हो रहा होता है। और अब अकीरा उस बिल्ली की ओर बढ़ता है, जिस पर वह बिल्ली अपने नाखूनों को बड़ा करने लगती है। पर हम देखते हैं कि अकीरा ये सब देख मुस्कुराने लगता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। और फिर अकीरा खुद ब खुद उन पंजों से अपने आप को घायल कर लेता है, जिसे देखकर वह बिल्ली अकीरा से पूछती है तुमने ऐसा क्यों करा, मैं तो एक डीमन हूँ ना। जिस पर अकीरा बोलता है कि भले ही तुम एक डीमन हो, पर मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे और तुम भी इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हो, और मुझे पता है तुम अंदर से बुरे नहीं हो, और आगे मैं तुम्हें कभी भी डीमन नहीं बनने दूंगा। और अकीरा के ऐसा बोलते ही उन दोनों की सोल आपस में मिलने लगती है और अब अकीरा उस डीमन का नया मास्टर था। और अब हम देखते हैं कि अकीरा होश में आ गया होता है और अकीरा के हाथ पर उस डीमन बिल्ली जैसा निशान बन जाता है और उन दोनों के निशान गोल्डन कलर में शाइन होने लगते हैं। अब वह डीमन बिल्ली, जिसका नाम नाइट होता है, अकीरा को अपना मास्टर बोलती है और आगे वह बोलती है कि मेरे मास्टर की दोस्त अमेलिया भी मेरी मास्टर है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस रूम में एक ब्लू कलर का पोर्टल बनने लगता है और अब हम लोग अकीरा के बाकी दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में रुके होते हैं, जहां पर सुकासा उन सबसे बोलता है कि हमें सच में हीरो बनना होगा और अगर हम सच्चे हीरो बन गए तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं और हमें वापस जाने के लिए डीमन लॉर्ड को हराना होगा। पर क्योसुके उनसे बोलता है कि हमें ये सब करने से पहले अकीरा को ढूंढना होगा और मैं अपने एक स्किल की मदद से देख सकता हूँ कि अकीरा और हमारे बीच काफ़ी बड़ा पावर का डिफरेंस है। जिस पर सुकासा उन सबसे बोलता है कि फिर हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम पावरफुल बन जाएं। अब अमेलिया अकीरा से अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें वह बताती है कि उसकी छोटी बहन ने उसके साथ धोखा किया और उसकी सेना के साथ मिलकर उसको मारने की कोशिश करी। मैं भागती भागती एक क्लिफ पर आ चुकी थी, तो मैंने अपनी पावर का यूज़ कर उस क्लिफ को तोड़ दिया था, जिस वजह से मैं समुद्र में जा गिरी थी और तभी मुझे एक ब्लैक स्लाइम ने निगल लिया था और फिर मैं अकीरा से मिली। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि फैमिली काफ़ी अच्छी होती है, मेरी भी एक छोटी बहन है। और ऐसा बोलकर अकीरा अपने पास्ट को याद करने लगता है, जिसमें वह अपनी छोटी बहन के लिए मोबाइल की स्क्रीन लाया था और उसकी छोटी बहन अकीरा से मना कर देती है कि मैं ये स्क्रीन नहीं लूँगी क्योंकि तुमने इसे ख़रीदने के लिए सारी रात मेहनत करी है। तभी उन दोनों की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और वह उसकी छोटी बहन से बोलती हैं कि तुम्हारे भाई ने सारी रात मेहनत कर कर ये तुम्हारे लिए ख़रीदी है और ये उसने अपने दिल से ख़रीदी है, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। अब अकीरा आगे बोलता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और मैं अपने आप को और भी पावरफुल बनाऊंगा क्योंकि मुझे सरान का बदला लेना है। और अकीरा के ऐसा बोलते ही अकीरा के चारों ओर एक डार्क ऑरा आने लगता है, जिस वजह से उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी बदलने लगता है।
अब अकीरा को देख अमेलिया उसे रुकने को बोलती है और आगे वे अकीरा से बोलते हैं कि हम लोग सरान के बारे में जानते हैं, वे काफ़ी मशहूर कमांडर था। और अब अकीरा अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और वे दोनों नेट के गले लग जाते हैं, जिस पर नेट अकीरा से बोलती है कि अकीरा तुम जानते हो ना, हम दोनों की सोल आपस में जुड़ चुकी है। अगर हम में से एक मरा तो दूसरा ही मारा जाएगा और हम लोग कहीं भी हों पर हम अपने दिमाग से बातें कर सकते हैं। जिसे सुनकर अमेलिया बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, जिस पर अकीरा अमेलिया से बोलता है कि अमेलिया तुम मुझसे मत जलो। जिस पर अमेलिया मन में बोलती है मुझे तुमसे नहीं, मुझे नेट से जलन है। और अब वे लोग पोर्टल के पास खड़े हो जाते हैं जिसमें वे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और अमेलिया उस पोर्टल के बारे में उन लोगों को बताती है कि मैंने सुना था कि हल्के नीले रंग के पोर्टल हम में से किसी एक की मन की बात सुनकर हमें वहीं पर ले जाते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं। जिस पर अकीरा बोलता है कि मैं जानता हूं हम लोगों को कहां जाना चाहिए। और अब अमेलिया अकीरा से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं अगर तुम मेरे साथ हो। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें फिर खाने को नहीं मिलेगा ना। और अब वे लोग पोर्टल का यूज़ कर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वे लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर नेट उनसे बोलता है कि ये एक बड़ा जंगल है और इसके बीच में एक होली ट्री है। ज़रूर हम एल्फ्स की दुनिया में हैं और पोर्टल ने हमें काफ़ी दूर टेलीपोर्ट करा है और हम लोग फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट में हैं। पर हम देखते हैं कि कोई उन लोगों पर पेड़ से नज़र रख रहा होता है और वह अमेलिया पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि अकीरा अमेलिया को उस अटैक से बचा लेता है और अब अकीरा उस पेड़ पर अटैक करता है और फिर अकीरा अपनी तेज़ी का यूज़ कर उस आदमी के पीछे आ जाता है। जिस पर अमेलिया उससे बोलती है कि लियाम तुम यहाँ कैसे। जिस पर लियाम बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक नीले कलर की रोशनी देखी थी और मुझे यहाँ पर वह अपराधी मिल गया है और अब तुम्हें अपने अपराध का जुर्माना भुगतना होगा। पर तभी अकीरा उसके पीछे से उस पर अटैक कर देता है और अकीरा बोलता है कि ऐसी बकवास करने वाले लड़कों से मुझे काफ़ी नफरत है। जिस पर अमेलिया अकीरा को शुक्रिया बोलती है पर अकीरा उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब बाद में बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग चारों तरफ से गिर चुके हैं। जिस पर हम देखते हैं कि कई सारे एल्फ उन तीनों को चारों ओर से घेर चुके होते हैं और अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे देखकर अमेलिया बोलती है कि किलिका मेरी छोटी बहन। और किलिका अमेलिया से बोलती है कि अमेलिया तुम्हें अपने पाप की कीमत चुकानी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और मैंने इस वीडियो में इस एनीमे के एपिसोड नंबर 3 तक की कहानी को कवर करा है और इस एनीमे की बाकी की कहानी को हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो और ये एनीमे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।